Morning, students. So today we are going to start our next topic of this chapter, and chapter is chapter number 7, urban administration. Okay, and this is our last lecture of this chapter. So let's start. So student, actually we have already discussed about the ward counselor and the administrative staff. Okay, so first of all we have we have read about a story. Okay, and then we study about the ward counselors and administrative staff. Okay, then we studied about the how does the municipal corporation get its money. Okay, so now we have discussed about the we will discuss about the community protest. Okay, so इसमें हम community protest का जो हमारा टॉपिक था, इसमें हम थोड़ा टॉपिक अपना डिस्कस पहले प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं. तो आज हम इसे स्टार्ट करेंगे. ठीक है, कहाँ से? यस, yes. So students, from here, wow, this sound just like a Bollywood film with a happy ending. Okay, तो हमने यहाँ तक स्टडी किया था, जो प्रोटेस्ट हमने देखा था कि किस तरीके से गंगाबाई और जो उसके जो नेबर की जितनी भी और लेडीज थी, उन सब ने मिलकर किस तरीके से प्रोटेस्ट किया और अपने यहाँ पर जो अपनी उनके जो गली में, उनके जो स्ट्रीट में जो गार्बेज हमेशा फैला रहता था और कोई भी उसे कलेक्ट करने नहीं आता था, अनकलेक्ट रहता था, तो किस तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट किया और इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया. ओके, तो यहाँ पर गंगाबाई जो थी वो मेन रोल उन्होंने प्ले किया था. तो यहाँ तक हम स्टडी कर चुके थे. सो नाउ फ्रॉम हियर वी विल स्टडी. So the children enjoyed hearing Gangabai's story immensely, and they had sensed that Gangabai was much loved and respected, and now they understood why. तो अब क्या है कि सभी बच्चों को ना अब गंगाबाई की जो स्टोरी है वो सुनकर बड़ा मजा आया और उन्हें अब इसका अब आभास हो गया था. ठीक है, अब उनको ये पता चल गया था कि क्यों सब जो है, जितने भी उनके जो नेबर्स थे, ठीक है, जो मोहल्ले में जितने भी सभी लोग थे, वो गंगाबाई की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे. तो लोग उन्हें बहुत मानते थे, मगर उसका कारण उन्हें अभी तक समझ में नहीं आया था. लेकिन जैसे ही उन्होंने बच्चों को उनकी स्टोरी पता चली कि कैसे गंगाबाई ने प्रोटेस्ट किया, तो और वो उसमें जीते भी उस प्रोटेस्ट को लेकर. सो इस तरीके से सभी जो नेबर्स थे वो उनकी क्या करने लगे थे, उनके बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगे. तो अब उन्हें ये बात समझ में आई. सो दे कोट अप and thanked Khala for answering their questions. And then, before they left, Rihanna said, "Oh, I have one last question, Khala. The two dustbin that we have at home, now are they also Gangabai's ideas?" तो यहाँ देखिए बच्चों की बात कि बच्चों ने ना खाला को थैंक्स कहा और जाने के लिए जैसे वो उठ खड़े हुए और जाते जाते रेहाना ने कहा कि खाला बस एक आखिरी क्वेश्चन और है, घर पर अभी जो दो हमारे यहाँ पर डस्टबिन है वो भी क्या गंगाबाई का ही सुझाव था? सो खाला बिगेन लाफिंग, खाला फिर से हंसने लगी. नो, नॉट रियली. तो वो कहते कि अरे नहीं नहीं, the municipal corporation was one who suggested that we do this to help keep our streets clean. So when we sort our own garbage, it reduces their work. तो कहते कि ये तो ना जो हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उन्होंने ही सजेशन दिया था कि हम खाने पीने और जो गलने वाली चीजें हैं उनको एक कूड़ेदान में डालें और जो प्लास्टिक या कांच जैसे ना गलने वाली चीजें हैं उनके दूसरे डस्टबिन में डालें. ओके, तो ये उन्हीं का ही सुझाव था. सो द चिल्ड्रन थैंक्ड खाला एंड वॉक बैक डाउन द स्ट्रीट टुगेदर. तो अब सभी बच्चों ने जो है उनके क्वेश्चनिंग पूरी हो चुकी थी सभी बच्चों की. तो उन्होंने खाला को थैंक्स बोला. ओके, और वहां से बच्चों ने इतने सारे जो क्वेश्चन के उनकी रिप्लाई दिए खाला ने, उसके लिए उन्होंने थैंक्स कहा और टहलते हुए वो गली की तरफ चल पड़े. नाउ it had become
quite late and they needed to get back home. For some reason, the streets seemed darker than usual. So they looked up and then looked at each other, smiling, and ran right back to the Khala's house. तो अब वो क्योंकि जब वो गली में टहलते हुए जा रहे थे तो बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। तो आज जो था ना, हम अगर हम पहले से कंपैरिजन करें तो आज हमेशा के कंपैरिजन में गली में बहुत थोड़ा अंधेरा ज्यादा था। तो उन्होंने ऊपर देखा, ठीक है, यानी जब उन्होंने स्ट्रीट लाइट जैसे तोड़ी थी, ठीक है, तो उन्होंने ऊपर देखा और फिर वो सभी के सभी हंसते हुए एक दूसरे की तरफ देखा उन्होंने और वापस वो खाला के घर की तरफ दौड़ पड़े। Okay, so now the city of Surat had a plague scare in 1994. Surat was one of the dirtiest city in India. So 1994 में 4 में जो सूरत सिटी है उसमें एक बहुत क्या आया था, स्फीयर प्लेग, ठीक है, एक बहुत भयंकर प्लेग फैला था और सूरत इंडिया के सबसे डर्टीएस्ट सिटीज में से एक था। Houses, hotel and restaurants would dump their garbage into a nearest train or street, which made it very difficult for sweepers to collect and transfer the garbage into selected dumps. So, in addition to this, the municipal corporation didn't collect the garbage as often as it should have, and this led to situation getting gross. अब यहाँ पर क्या था कि लोग जो थे ना वो घरों घरों और होटलों का भी सारा गार्बेज पास की नाली में या रोड पर फेंक देते थे। तो इससे जो जितने भी जो सफाई कर्मचारी थे, ठीक है, जो सफाई कर्मचारी थे उनको ये सब गार्बेज उठाने में और उसे ठिकाने लगाने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती थी। ऊपर से जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी वो अपना काम रेगुलरली नहीं कर रही थी, जिससे कि सिचुएशन जो है और ज्यादा वो क्या होती जा रही थी, बद से बदतर हो ही जा रही थी। सो प्लेग स्प्रेड्स थ्रू the air and people who have the disease have to be isolated. So अब क्या थे, प्लेग जो है वो अब हवा के जरिए फैलता है। तो जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरे से अलग रखना पड़ता था, यानी उन्हें आइसोलेट करना पड़ता था। और सूरत में एक उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी। In Surat, several people lost their lives and over 3 lakh deserted the city. और नियर अबाउट 3 लाख से ज्यादा लोगों को शहर छोड़ना भी पड़ा था। So the scares of the plague ensured that municipal corporation completely cleaned up the city. So Surat continues to remain one of the cleanest city in India. अब क्या हुआ था, तो सारी सिटी में अच्छी तरह से सफाई, जैसे ये जब इतना ज्यादा हुआ कि 3 लाख से भी ज्यादा लोग जो है वो शहर छोड़कर चले गए और बहुत से लोग जो है वो इस बीमारी का शिकार हो गए, तो प्लेग के डर ने ये मतलब कि ये अनिवार्य कर दिया था कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थे वो मुस्तैदी से काम करे और सारी सिटी को बहुत अच्छे तरीके से सफाई की गई पूरी सिटी की। और आज की डेट में चंडीगढ़ के बाद इंडिया में सबसे साफ सिटी, सबसे क्लीन सिटी जो है, दूसरा स्थान सूरत का आता है। ओके स्टूडेंट्स, now this chapter is completed now. So that's all for today. Have a good day.